चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका डिप्लॉइड सेल होती है जहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस होता है डीएनए कंटेंट का ड्यूरिंग म्योसिस। क्या होती है, G1 फेज़ में क्या थी, S फेज़ में क्या थी, G2 फेज़ में क्या थी, म्योसिस फर्स्ट में, म्योसिस सेकेंड में। ये क्वेश्चन पूछा है। और हम जानते हैं जो आपकी फेजेस ऑफ डीएनए होती है वो स्टार्ट होती है G0 से, ठीक है, रेस्टिंग पीरियड G1, फिर आपका S फेज़, फिर आपका G2 फेज़, फिर आपका M1 फेज़, फिर आपका आता है M2 फेज़। ये सीक्वेंस पे आप लर्न कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आता है कि पूछता है कि फेजेस के जो सीक्वेंस है वो क्या है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब फेजेस की बात करते हैं तो जो G1 फेज़ होती है वो आपका नॉर्मल डिप्लॉइड सेल होती है जहाँ पे डीएनए आपका सेम होता है 2C से, जहाँ पे प्रिपेयरिंग होती है डिवीज़न पे बट रिप्लिकेशन नहीं होता है। बात समझ में आ गई। S फेज़ आपका जहाँ पे क्या होता है, रिप्लिकेशन अकर्स होती है, जहाँ पे आपका डीएनए डबल होता है बट आपका क्रोमोसोम क्या होता है, रिमेन सेम। देखो 2C आपका डबल हुआ, क्या हो गया आपका 4C। G2 फेज़ ये ग्रोथ होती है, प्रिपेयर करता है बट यहाँ पे कोई भी डीएनए चेंजेस में डिफर चेंज नहीं होती है, नो चेंजेस, इसलिए रिमेन क्या हो जाती है आपकी 4C होती है। तो मियोसिस फर्स्ट क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होती है जहाँ पे आपके जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं वो आपके सेपरेट होते हैं, तो डॉटर सेल्स बनते हैं जहाँ पे आपका डीएनए क्या होती है 4C वो आपका डिवाइड हो जाती है 2 सेल में। जब डिवाइड होती है 4C 2 सेल में तो कितना बनता है आपका 2C पर सेल हो जाता है। अब मियोसिस सेकेंड ये आपका इक्वेशनल डिवीजन होता है, सिमिलर टू माइटोसिस होते हैं बट इसके भी सिस्टर क्रोमेटिड क्या होती है, सेपरेट होते हैं। इसी वजह से जो आपके 2 सेल्स होते हैं मियोसिस फर्स्ट वो डिवाइड अगेन होते हैं किसमें, डीएनए में वंस मोर। तो 2C आपका किस में कन्वर्ट हो गया, 2 में, तो क्या बन गया 1C। बात समझ में आई। अब देखो हमने क्या बात की थी, G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़, M1 फेज़ एंड M2 फेज़, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि G1 फेज़ आपका सेम होता है तो 2C हो गया, या S फेज़ में आपका क्या होता है, डीएनए आपका डबल हो जाता है तो 4C हो गया। G2 में आपका रिमेन सेम होता है क्योंकि ग्रोथ एंड प्रिपेयरिंग होती है। M1 आपका रिडक्शनल होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 4C आपका फिर से डिवाइड हो गया। और M2 में इक्वेशनल डिवीजन होता है बट फिर भी आपके क्रोमोसोम जो आपके सेपरेट होते हैं, तो ये भी क्या हो गया आपका डिवाइड हो गया 2 से, तो ये आपका आ गया 1C। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर अब इससे क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे, ना ही सीक्वेंस के फेजेस में और ना ही आपके इस न्यूमेरिकल फॉर्म में, डेटा फॉर्म में, ठीक है। चलिए